हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर आसान तफसीरे कुरान सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खैर खल्क़िल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा अफ्तह अलैना हिकमतक वंशुर अलैना रहमतक या ज़ल जलाली वल इकराम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम वमख्तलफ़ल्लज़ीना ऊतुल किताब इल्ला मिन बअदि मा जाअहुमुल इल्मु बग़यम बैनहुम वमन यकफुर बिआयातिल्लाहि फ़इन्नल्लाह सरीउल हिसाब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रात मुहतरम, जिस आयत करीमा को मैंने तिलावत किया है वो पारा नंबर 3 सूरह आले इमरान की आयत नंबर 19 है। इस आयत से पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आयत नंबर 18 के अंदर ये इरशाद फरमाया था कि अल्लाह ने गवाही दी, फरिश्तों ने गवाही दी, रसूलों ने गवाही दी और उलमा ने गवाही दी इस बात की कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सिवा कोई मुस्तहिक़े इबादत नहीं, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। इस चीज़ की गवाही अल्लाह ने फरिश्तों को और रसूलों को, फिर फरिश्तों और रसूलों ने उलमा को और फिर आम मोमिनीन को ये गवाही दी कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। अब यहाँ दीन इस्लाम के बारे में ये बताया जा रहा है कि अल्लाह इरशाद फरमाता है, बेशक अल्लाह के नज़दीक दीन सिर्फ इस्लाम है। दुनिया के अंदर बहुत सारे दीन है, अदियान है, अलग अलग लोग दीनों के फॉलो करने वाले, मानने वाले हैं, मगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है अल्लाह के नज़दीक दीन सिर्फ इस्लाम है। और जिन्हें किताब दी गई उन्होंने आपस में इख्तिलाफ न किया मगर अपने पास इल्म आ जाने के बाद, सब कुछ जानने के बावजूद, किताब मिलने के बावजूद, इल्म आ जाने के बावजूद उन्होंने इख्तिलाफ किया अपने बाहमी हसद की वजह से, अपने बाहमी हसद बुग़्ज़ ईनाद की वजह से। और जो अल्लाह की आयतों का इनकार करे तो बेशक अल्लाह जल्द हिसाब लेने वाला है। जो अल्लाह की इन आयत का इनकार करे अल्लाह जल्द हिसाब लेने वाला है। इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक तमाम अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम जो दीन लेकर आए वो दीन एक ही था। सारे अंबियाए किराम एक ही दीन लेकर आए। सारे नबियों ने रब ही की तरफ लोगों को बुलाया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी रब की तरफ बुलाया। तो इस्लाम का माना है कि अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम जो रब के पास से लेकर आए उसकी इताअत करना ये इस्लाम है। जो कुछ वो लेकर आए उन तमाम अहकाम की इताअत करना ये इस्लाम है। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद तो कोई नबी पैदा होगा नहीं, नबूवत का सिलसिला तो हुजूर पर ख़त्म हो गया। तो अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी आखिरुज़्ज़मा हैं, आखिरी नबी हैं। तो अब इस्लाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत का नाम है।
इताअत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अब इस्लाम है। यह है इस्लाम की तारीफ कि इस्लाम क्या है। नबियों को अल्लाह ने जो कुछ देकर भेजा उन तमाम चीजों पर अमल करने का नाम इस्लाम है। इताअत का नाम इस्लाम है। हर नबी का दीन इस्लाम ही था, लिहाजा इस्लाम के सिवा कोई और दीन बारगाह इलाही अज़्ज़ा व जल्ल में मकबूल नहीं है। लेकिन अब इस्लाम से मुराद वो दीन है जो हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए। चूंकि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने तमाम लोगों के लिए रसूल बनाकर मबऊस फरमाया है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी बनाया है, तो अब अगर कोई किसी दूसरे आसमानी दीन की पैरवी करता भी हो, लेकिन चूंकि वो अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल के इस क़तई और हतमी दीन और नबी को मुकम्मल तौर पर नहीं मान रहा। अब नबी तो आखिरी कौन है? हमारे नबी। दीन जो हमारे नबी लेकर आए, हमारे नबी की इताअत यही दीन है। अब इसके अलावा कोई आसमानी दूसरे आसमानी दीन को माने और नबी को न माने और कुरान की इस हतमी और क़तई आयतों का इनकार करे, लिहाजा उसका आसमानी दीन पर अमल करना भी मरदूद है। अगरचे वो अगला दीन आसमानी दीन है, हुजूर से पहले लाए हुए अंबिया में से किसी का है, मगर अब चूंकि हुजूर जो दीन लेकर आए तो हुजूर की इताअत ही का नाम अब इस्लाम है। अगरचे वो कोई आज के जमाने में आसमानी दीन पर अमल करता है, मगर उसका उस दीन पर अमल करना भी मरदूद है, क्योंकि अब नबी जो आखिरी है और नबी आखिरुज़्ज़मा जो दीन लेकर आए उसी दीन को फॉलो करना ये दीन इस्लाम है। यहूदो नसारा वगैरह कुफ्फार जो अपने दीन को अफजलो मकबूल कहते हैं, इस आयत में उनके दावा को बातिल फरमाया गया है। ये अल्लाह ने कहा ना, इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नजदीक दीन सिर्फ इस्लाम है। तो इस जुमले से, इस आयत से तमाम बातिल दीनों का रद्द हो गया। यहूद व नसारा का भी रद्द हो गया, उनका बातिल होना भी साबित हो गया। दीगर जो मजूसी है, आग की पूजा करने वाले, बूतों को पूजने वाले, या दीगर जितने भी दीन है या अदियान है, वो तमाम दीन क्या है? बातिल है और उन दीनों का मानना भी मरदूद है, क्योंकि अल्लाह के नजदीक तो सिर्फ एक दीन है और वो दीन इस्लाम है। वमख्तलफ, और उन्होंने इख्तिलाफ न किया। क्या मतलब? ये आयत यहूदो नसारा के बारे में उतरी, जिन्होंने इस्लाम को छोड़ा और सैयदुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत में इख्तिलाफ किया। और ये इख्तिलाफ भी इल्म के बाद किया, क्योंकि वो अपनी किताबों में सैयदे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नातो सिफत देख चुके थे और उन्होंने पहचान लिया था कि यही वो नबी हैं जिनकी कुतुब इलाहिया में खबरें दी गई हैं। यानी ये जो यहूद व नसारा है, इन्होंने इस दीन का इनकार किया। कैसे? इल्म के बावजूद उन्होंने इख्तिलाफ किया। इल्म के बावजूद का मतलब यह है जानने के बावजूद, यानी कि उन्होंने अपनी आसमानी किताबों में वो सारी सिफतें पढ़ी थी, जान लिया था कि नबी जो आए हैं यही आखिरी नबी हैं और वो जो दीन लेकर आए हैं वही दीन सच्चा दीन है। मगर इख्तिलाफ हसद की वजह से, इनाद बुग़्ज़ की वजह से उन्होंने
हक जानते हुए भी नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार कर दिया, और जो कुतुब इलाहिया में सारी सिफतें बताई गई थी वो जानते थे, तो इल्म के बावजूद भी उन्होंने इख्तिलाफ किया, उन्होंने मानने से इनकार किया, और उस इनकार व इख्तिलाफ का सबब उनका हसद और दुनियावी मनाफे और दुनिया की लालच और तमा था। अब इस वमख्तलफा इख्तिलाफ करने वाले ये कौन, यहूद व नसारा है या कौन है, इसके बारे में है कि नंबर 1, इससे मुराद यहूद हैं, और उनके इख्तिलाफ का बयान ये है कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वफ़ात करीब हुई तो उन्होंने तौरात को 70 उलमा के सुपुर्द किया। यहूदियों के बारे में ये कहा गया कि इससे मुराद यहूदी हैं कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वफ़ात करीब हुई तो उन्होंने जो तौरात थी, आसमानी किताब थी, उस तौरात की हिफाजत के लिए 70 उलमा को चुना और तौरात उन 70 आलिमों के सुपुर्द की। तौरात पर अमीन बनाया और तौरात को 70 उलमा के सुपुर्द किया और उनको तौरात पर अमीन बनाया। हजरत यूशा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खलीफा मुकर्रर किया। फिर कई कुरन गुजर गए, यानी कई जमाने गुजर गए। उसके बाद उन 70 उलमा की औलाद दर औलाद ने तौरात के इल्म रखने के बावजूद बाहमी हसद, यानी कि जो 70 उलमा को उन्होंने तौरात सुपुर्द की थी, तो उनकी औलाद, फिर उनकी औलाद की औलाद, ये तौरात की हिफाजत करते करते और जो कुछ तौरात में था वो जानते थे, इल्म के बावजूद बाहमी हसद और इनाद के बाइस एक दूसरे से इख्तिलाफ किया, हुजूर के दीन को मानने से इनकार किया। दूसरा, इससे मुराद या तो नसारा है, यहाँ जो कहा ना वह मुख्तलफ इख्तिलाफ किया जानने के बावजूद, इससे मुराद कौन है? तो नंबर 1 पर कहा गया कि इससे मुराद यहूदी है कि जो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वफात के करीब उन्होंने तौरात को 70 आलिमों के सुपुर्द किया था, फिर उन्होंने इख्तिलाफ किया। और दूसरी जगह यह कहा गया कि इससे मुराद नसारा है कि उन्होंने इंजील की तालीमात के, यानी कि इंजील को जानने के बावजूद उन्होंने हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुतालिक इख्तिलाफ किया और उन्हें अब्दुल्ला की बजाय इब्नुल्लाह कहा। यानी नसारा ये सब कुछ जानते थे, इंजील में पढ़ चुके थे कि नबी आखिरुज़्ज़मा आएंगे और वो जो दीन लेकर आएंगे वही दीन दीन इस्लाम होगा और उसी की इताअत फिर लाजिम है, ज़रूरी है। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के नबी हैं और अल्लाह के बंदे हैं, मगर बजाय अब्दुल्ला कहने के उन्होंने इब्नुल्लाह कहना शुरू कर दिया, अल्लाह का बेटा कहना शुरू कर दिया, इसलिए इससे मुराद नसारा है। नंबर 3, इससे मुराद यहूद और नसारा है, यानी दोनों हैं। क्यों? उनका आपस में इख्तिलाफ ये था कि यहूद ने कहा कि उज़ैर इब्नुल्लाह है, यहूदी का मानना था कि उज़ैर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, और नसारा ने कहा कि मसीह इब्न है। और नसारा यानी ईसाई कहते थे कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। और उन दोनों ने सैयदुना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का इनकार किया। यहूदी उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानने की वजह से हुजूर का इनकार कर बैठे, और ईसाइयों ने ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह का बेटा माना और हुजूर की नबूवत का इनकार किया। और उन्होंने कहा कि कुरैश मक्का की बनिस्बत नबूवत के हम ज्यादा हकदार हैं। किन्होंने कहा? यहूद और नसारा ने कहा कि कुरैश की बनिस्बत तो नबूवत मिलने के हम ज्यादा हकदार हैं, क्योंकि वो अनपढ़ लोग हैं और हम अहले किताब हैं। बावजूद उसके कि उनके पास, हालांकि वो जानते थे कि तौरात और इंजील में वो सारी निशानियां बताई गई हैं जो हुजूर के अंदर पाई जाती हैं,
बावजूद उसके कि उनके पास सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक के मुतालिक इल्म आ चुका था, जो उनकी किताबों में वो पढ़ चुके थे, मगर हसद की वजह से कि वो नबी हमारे अंदर क्यों पैदा नहीं हुए, हमारी जमात में क्यों नहीं आए, कुरैश में क्यों पैदा हुए, तो इसलिए उन्होंने कहा कि बनिस्बत उनके हम ज्यादा हकदार हैं कि हमारे अंदर कोई नबी पैदा हो, क्योंकि वो जाहिल है और हम अहले किताब हैं, हम किताब वाले हैं। हालांकि वो जानते थे कि वो सारी सिफतें जो किताबों में बताई गई उनमें पाई जाती है। उनकी किताबों में आपके मुतालिक औसाफ, अलामात और पेशन गोइयाँ थी। कुरान मजीद में ऐसी आयत नाजिल हो रही थी जिनकी तायीद और तस्दीक उनकी किताबों में थी, और नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसे मौजिज़ात का ज़ुहूर हो रहा था जिनसे आपके दावे नबूवत का सिद्क जाहिर हो रहा था। ये सब कुछ देख रहे थे कि जो कुरान की आयतें नाजिल हो रही हैं, इन आयतों की तायीद भी उनकी किताबों से होती थी कि ये अल्लाह का फरमान है, और हुजूर से जो मौजिज़ात जाहिर हो रहे थे, इन मौजिज़ात का ज़ुहूर भी ये बता रहा था कि हुजूर अपने दावे नबूवत में सच्चे हैं, मगर उन्होंने उसके बावजूद इनसे इख्तिलाफ किया। अल्लाह ताला को उनके कुफ्र का और उनकी तमाम बदअमालियों का इल्म है, उसने अपनी हिकमत से उनको ढील दी हुई है, वो बहुत जल्द उनका हिसाब लेगा और उनके जराइम की सजा देगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ये सब कुछ जानता है और बहुत जल्द अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको उनके किए की सजा देगा। अल्लाह का इरशाद है, आप अहले किताब और उन अनपढ़ लोगों से कहिए, क्या तुमने इस्लाम कबूल कर लिया? फिर अगर उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया तो वो हिदायत पा गए हैं, और अगर उन्होंने रूगर्दानी की तो आपके जिम्मा तो सिर्फ दीन को पहुंचा देना है, और अल्लाह ही बंदों को खूब देखने वाला है। अब हुजूर तक तो क्या था, हुजूर की ये जिम्मेदारी थी कि आप अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुंचा दे। अब उस पैगाम को कबूल करना न करना ये उनके ऊपर था। अगर वो कबूल कर लें तो कह दो कि हिदायत पा गए, और अगर ना करे तो फिर ऐसे लोगों को देखने वाला अल्लाह है। चूंकि अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस आयत में अनपढ़ लोगों को भी मुखातिब करने का हुक्म दिया है, इसलिए हमने लिखा था कि इस आयत में तमाम कुफ्फार से खिताब है। अल्लाह ताला ने फरमाया है, क्या तुमने इस्लाम कबूल कर लिया है? अल्लाह ताला ने यूं नहीं फरमाया कि आप उनसे कहिए कि तुम इस्लाम कबूल कर लो। इनसे पूछा जा रहा है, क्या तुमने इस्लाम कबूल कर लिया है? अल्लाह तो जानता था, मगर ये नहीं कहा कि तुम इस्लाम कबूल कर लो। अम्र के बजाय इस्तिफहाम से खिताब फरमाया, यानी हुक्म देने की बजाय सवाल करके पूछा जा रहा है। इसमें यह इशारा है कि आपका मुखातिब बहुत जिद्दी और हट धर्म है, और वो इंसाफ पसंद नहीं है, क्योंकि मुनसिफ मिजाज शख्स के सामने जब कोई चीज दलील से साबित हो जाए तो फिर वो हीलो हुज्जत नहीं करता, फौरन कबूल कर लेता है। यानी कि ये सब कुछ वो लोग जानते थे कि हुजूर आखिरी नबी हैं, सारी निशानियां इनमें पाई जाती हैं, कुरान की आयतों की तायीद भी उनकी किताबों से हो रही है, सब कुछ वो जानते थे, मगर वो हट धर्म थे, हट धर्मी पर बैठे हुए थे, जिद्दी थे। इसके बावजूद, सब कुछ जानने के बावजूद वो हुजूर की नबूवत का इनकार करते थे। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसे लोगों का जल्द हिसाब लेगा, और अल्लाह ही ऐसे लोगों को देखने वाला है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कही सुनी बातों पर हम सब को अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा रब्बना नव्विर क़ुलूबना बिल क़ुरआन वज़य्यिन अख़लाक़ना बिल क़ुरआन वनज्जिना मिनन नारि बिल क़ुरआन वअदख़िलना फ़िल जन्नति बिल क़ुरआन। अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना तिलावतल क़ुरआन, अल्लाहुम्मा हदिना हिदायतल क़ुरआन, अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना शफ़ाअतल क़ुरआन। सल्लल्लाहु तआला अलैहि
वसल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़िही व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन।